हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 114 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 156 नंबर से शुरू होगा। और हम जो ये पढ़ रहे हैं वे वैदिक सभ्यता के क्वेश्चनों को अभी कर रहे हैं। एक वीडियो और आएगी वैदिक सभ्यता पे, इसके बाद हम आगे यूनिट को ही चालू करेंगे। तो अभी हम वैदिक सभ्यता को क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें आपको 183 184 क्वेश्चन देखने को मिल गया है वैदिक सभ्यता से। इतने सब वीडियो जो कई पार्ट में है, देख लेते हैं वैदिक सभ्यता, तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% वैदिक सभ्यता को आप कर ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, महाभारत का मौलिक नाम था। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो इसका आंसर जाएगा सी के साथ, जय संहिता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जय संहिता इसका नाम है। मौलिक नाम जो है महाभारत का जय संहिता नाम है। इसको याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए आप। महाभारत का मौलिक मतलब प्रारंभ में नाम जय संहिता था। तब इसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई, मतलब बढ़कर 24,000 हो गई। शुरुआत में जो श्लोकों की संख्या थी वो 8800 थी। तब इसे भारत कहा जाता था। तब इसका नाम क्या था? भारत कहा जाता था। जब पहले ये था तो जय संहिता कहा जाता था। उस समय जब जय संहिता कहा जाता था तो श्लोकों की संख्या 8800 थी। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़कर क्या हो गई? 24,000, तो इसका नाम बदलकर भारत हो गया। जय संहिता को भारत कहा जाने लगा। उसके बाद अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह सत सहस्त्रीय संहिता, सत सहस्त्री मतलब 1 लाख जिसमें श्लोक हो, तो वो सत्र साहित्य संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसके जो रचनाकार है, संकलनकर्ता जो है वो कौन है? संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। तो इसका जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो वो महाभारत है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं तथ्यों को। महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ऐसा युक्ति जो है किसका है? ऐसा युक्ति पूछेगा कि यह युक्ति किसकी है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इस बात की पुष्टि किस ग्रंथ में की गई है? तो महाभारत में की गई है। किसने किया है? तो वेद व्यास ने किया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। कल्लड़ राजतरंगड़ी की रचना की है। कल्लड़ ऑप्शन में राजतरंगड़ी था। तो राजतरंगड़ी जो है कश्मीर का जो इतिहास है, राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है। और इसके जो है रचनाकार जो है, लेखक जो है, राजतरंगड़ी को कल्लड़ ने लिखा है। तो इसको याद रखिएगा। भारवी जो है उन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है। जो किरा तार्जुनियम जो है उसकी रचना किसने की है? तो भारवी ने की है। तो इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? मध्य प्रदेश में, कुरुक्षेत्र में, गंगा का मैदान में, सप्त सेंदो प्रदेश में। तो 157 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा दोस्तों, सप्त सेंदो प्रदेश में। क्वेश्चन था आपका कि भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो आंसर आपका डी सही है, सप्त सेंदो प्रदेश में बनाया था। इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। सेंदो सभ्यता के विनाश आर्य किस प्रदेश में सेंदो सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? यह एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न जो प्रदेश हैं में निर्धारित करने का क्या किया है? प्रयास किया है। भारत में
जो भारत में जब उनका आगमन हो गया, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को बनाया था। तो ये याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश को। 158 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है? आहुति या बलिदान संबंधी जो सूत्र हैं किसमें समाहित है ये बताना है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बलि या आहुति संबंधित जो चीजें होती हैं वो किसमें है? तो अजुर्वेद में है। इसको याद रखिएगा, अजुर्वेद। जादू टोना जब आएगा तब आप अथर्ववेद करेंगे, जादू टोना आएगा तब अथर्ववेद करेंगे, और आहुति बलिदान से बात आ रही है तो आपका यजुर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा कि किस वेद में आहुति संबंधित सूत्र समाहित हैं। तो सूत्र किसमें समाहित हैं? तो यजुर्वेद में समाहित हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। व्याख्या देखिए, यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। जो यजुर्वेद है वो एक कर्मकांडी वेद है। इसमें ही आहुति बलिदान संबंधी जो सूत्र क्या हैं? समाहित हैं। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख हुआ है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की एक खास विशेषता है कि इसमें जो है बलिदान आहुति संबंधित चीजें दी गई हैं इसमें है, और यज्ञों से संबंधित जो अनुष्ठान है, विधियां हैं, उसका उल्लेख है यजुर्वेद में। और यह वेद की एक खास यह भी विशेषता है कि यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्ध आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, अर्धयु कहते हैं। ये याद रखिएगा, अर्धयु, इसको याद रखिएगा, अर्धयु कहते हैं जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को कराते हैं या पुरोहित जो हैं, तो उसको याद रखिएगा, अर्धयु क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए उसी से क्वेश्चन आ गया दोबारा, निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? अभी हमने ऊपर आंसर दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। कर्मकांडी वेद कौन है? यजुर्वेद है। ऋग्वेद नहीं है, और ना ही आपका सामवेद है, ना अथर्ववेद है। अथर्ववेद को मत करिएगा, इसमें जब जादू टोना पूछेगा तभी आप अथर्ववेद करिएगा। कर्मकांडी यज्ञ संबंधी जो भी विधियां हैं वो आपका यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 160 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? मतलब उसके पुरोहित जो होते थे, जो कर्मकांडों को करवाते थे यजुर्वेद में, उनको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन डी आपका सही है, अर्ध आयु कहते थे। अर्ध आयु कहते थे, अर्धयु जो होते थे, अर्धयु, उसको कहा जाता था। किसको? जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को कराते थे। तो ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों, डी आप सही कर लेंगे। व्याख्या वही चीज है कि अर्धयु यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अर्धयु कहा जाता था। आगे देखते हैं, 161 नंबर क्वेश्चन है, वेद यहाँ से आपको क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? ऋग्वेद में कौन से ऐसे देवता हैं जो सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए उनका वर्णन किया गया है? ऐसा कौन सा देवता है जो सहस्त्र मतलब सैकड़ों जहाँ स्तंभ वाले जो भवन निर्मित थे उसमें वो निवास करते थे? ऐसे देवता कौन हैं? इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र व वरुण। तो इसमें से जो है तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा दोस्तों, मित्र और वरुण। मित्र और वरुण का ऐसा उल्लेख हुआ है वैदिक देवताओं में कि जो सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में क्या करते थे? मित्र और वरुण निवास करते थे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, ऋग वैदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है। वे राजा के ब्रह्मांड के सम्राट हैं। वे राजा हैं, ब्रह्मांड के सम्राट हैं। वे क्या हैं? जो वरुण हैं वह राजा हैं और ब्रह्मांड के क्या हैं? सम्राट भी हैं। और स्वर्ग में स्वर्ण प्रसाद में निवास करते हैं। इस प्रसाद में 1000 स्तंभ और 1000 दरवाजे हैं। वह अपने गुप्तचर
हर जगह भेजते हैं। वो अपने जो गुप्तचर हैं जिसको अस्पशस कहते हैं, अस्पशस, वो गुप्तचर को हर जगह क्या करते हैं, भेजते हैं। और अनेक प्राकृतिक घटनाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वे सूर्य उदित, जैसे वे सूर्य हैं तो सूर्य तथा उषा को विनियमित करते हैं। वे सूर्य और तथा उषा को क्या करते हैं, विनियमित करते हैं। कौन, तो वरुण करते हैं। सूर्य से अर्थ जो लगाया गया है उदित होता हुआ, सूर्य को मित्र कहते हैं। जो सूर्य है तो उदित होता हुआ अगर सूर्य है तो उसको क्या है, मित्र कहते हैं। और सूर्य निकलने की पूर्व बेला, उषा जो होता है सूर्य निकलने की पूर्व बेला को कहते हैं। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में क्या है, रुद्र का वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ऋग्वेद आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था। ऋग्वैदिक जो आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य था वो क्या था, लौकिक था, पारलौकिक नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर। क्वेश्चन आपका है कि किस वेद में दवाओं का वितरण मिलता है। किस वेद में दवाओं का वितरण मिलता है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। दवाओं का विवरण किस वेद में मिलता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है, दवाओं का विवरण मिलता है। विवरण हम वितरण पढ़े थे दोस्तों, गलती हो गई थी। तो किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण मिलता है, ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्रों तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो अथर्ववेद है उसमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्रों तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन किसमें है, अथर्ववेद में है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्माओं तथा प्रेत आत्माओं से मुक्ति मार्ग बताती है। इसकी जो अधिकांश ऋचाएं हैं वो क्या करती हैं, जो दुरात्मा है या प्रेत आत्मा है उनसे मुक्ति के मार्ग को बताती हैं। मतलब इसमें उनके मुक्ति के मार्ग का उल्लेख किया गया है जो अथर्ववेद है उसमें। तो अथर्ववेद में याद रखना है कि जो अथर्ववेद है उसमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्रों का और नाना प्रकार की औषधियों का क्या है, दवाओं का क्या है, इसमें वर्णन मिलता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अग्नि एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष या पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। अग्नि जो है एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, गोपथ है, ये याद रखिएगा। अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसका क्या नाम है, तो वो गोपथ है, गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, गोपथ है, गोपथ है, इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, इसको नोट करिए। मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद के कौन कौन उपनिषद है दोस्तों, तो मुंडको उपनिषद, मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद क्या हैं, अथर्ववेद के उपनिषद हैं, इनको याद रखिएगा। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन, यूपीजीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। शौनक और पौपलाद किस वेद की शाखाएं हैं। शौनक और पौपलाद जो हैं किस वेद की शाखाएं हैं, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, ऋग्वेद की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बताइए क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, अथर्ववेद की। शौनक और पौपलाद
लाद जो है पैपलाद कह सकते हैं, पौपलाद पैपलाद पढ़िएगा। पैपलाद जो है किस वेद की शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। शौनक और पीपललाद जो है अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। देखिए वहाँ पे पैपलाद लिखा था, यहाँ पिपलाद लिखा है, दोनों याद रखिएगा। शौनक और पिपलाद जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। दोस्तों अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना हो सके आप सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे चैनल बड़ा हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके, जल्दी से डिजिटल बोर्ड मंगा सकें। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। शौनक और पिपलाद अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। 730 क्या हैं? सूक्त हैं। और 5987 क्या हैं? मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्रों का और औषधियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद में कितने अध्याय, कोई पूछेगा कितने अध्याय हैं अथर्ववेद में? तो 20 अध्याय हैं। सूक्त कितने हैं? तो 730 सूक्त हैं। और मंत्र को बात किया जाए तो 5987 मतलब 6000 के आसपास मंत्र आपके मिलते हैं। और इस वेद में क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का उल्लेख है? वशीकरण कैसे किया जाता है, जादू टोना जो होता है वो, भूत प्रेत आदि मंत्रों और औषधियों का क्या है, दवाओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण है, जबकि इसका कोई आड़यक नहीं है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, जिसमें साकल, बालखिल और वास्कल। साकल, बालखिल और वास्कल है, ये क्या है? 3 शाखाएं हैं। इसको यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे चलते हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या क्या है, कितनी मंत्र हैं ये आपको तो देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, ये हो गया, आगे देख लीजिए। 164 नंबर क्वेश्चन है आपका। छंदोग्ध उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? जो छंदोग्ध उपनिषद है उसका संबंध किस वेद संहिता से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किससे है दोस्तों? तो 64 का सी हो जाएगा, सामवेद से है। छंदोग्ध उपनिषद का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? तो सामवेद से है। छंदोग्ध उपनिषद का संबंध किस वेद से है? सामवेद से है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छंदोग्ध और जैमिनी। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद है, उसका नाम क्या है? छंदोग्ध है और जैमिनी है। छंदोग्ध उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। जो छंदोग्ध जो उपनिषद है उसको क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ है। देवकी पुत्र कृष्ण भगवान का जो उल्लेख है वो किसमें हुआ है? तो आपके उपनिषद में किया गया है। देवकी पुत्र जो कृष्ण हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? तो छंदोग्ध उपनिषद में है। और छंदोग्ध उपनिषद ही सबसे प्राचीन उपनिषद है। और छंदोग्ध उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो सामवेद का उपनिषद है। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छंदोग्ध उपनिषद और जैमिनी, ये याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन और शून्य शेष आख्यान है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन है तथा शून्य शेष आख्यान भी किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद और कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद है वो किसमें है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है किसमें है दोस्तों? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसको याद रखिएगा। नचिकेता और यम का जो बीच संवाद हुआ है वो किसमें है? तो कठोर उपनिषद में है।
आगे देखते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है किससे? यज्ञवाद से, देववाद से, भाग्यवाद से या ब्रह्म ज्ञान से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से। तो उपनिषद जो दर्शन का संबंध, प्रमुख संबंध किससे है? तो ब्रह्म ज्ञान से है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद दर्शन पर आधारित दो पुस्तकें हैं उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का जो अर्थ है शिष्य द्वारा क्या है? ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में ही प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष जो है उसकी प्रथम चर्चा किसमें मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। यह जो शब्द है मोक्ष जो है श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें क्या है? पहली बार आया है मोक्ष शब्द का उल्लेख। आगे चलते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो विषय रहा है वो क्या रहा है? धार्मिक रहा है, राजनीतिक रहा है, सामाजिक परिवेश का रहा है या दार्शनिक विवेचन रहा है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, दार्शनिक विवेचन आपका आंसर हो जाएगा। तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है तो वो क्या रहा है? दार्शनिक विवेचन रहा है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, यहाँ से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। वैदिक अगर साहित्य का अंतिम भाग पूछा जाए तो वो उपनिषद है, और जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मतलब वेदांत कहा जाता है किसको? उपनिषद को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना होता है। उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है। यह पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ है जिसका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं फ्रेंड्स। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पे भाष्य लिखा है? तो 10 उपनिषदों पे। तो शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी आख्यान, पुरुरवा जो है पूर्वा उसको उर्वशी का आख्यान, राम कथा तथा अन्य जो अश्विनी कुमारों द्वारा चवन ऋषि का यौना दान का वर्णन किया गया है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या चीजें मिलती है दोस्तों? तो जल प्लावन की कथा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो भी शतपथ ब्राह्मण में है, पूर्वा और उर्वशी का जो आख्यान है वो भी शतपथ ब्राह्मण में है, राम कथा का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में है, और अश्विनी कुमारों द्वारा चवन ऋषि जो थे उनको यौना दान दिया गया था, यौवन दान दिया गया, दोबारा उनको युवा बनाया गया था, वो भी कथा किसमें वर्णित है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। इसको याद रखिएगा। जो मुंडको उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव के समान किसमें किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में कहा गया है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन है 67।
उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है ये बताइए। दर्शन, कर्मकांड, भक्ति और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों दर्शन है। उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो क्या है, दर्शन है। दर्शन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता, भगवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा 168 का दोस्तों। 168 का 20 सही हो जाएगा भगवत। जो भगवत है वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। बाकी के तीनों क्या हैं, सम्मिलित हैं। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जो हैं वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। वेदांत जो है जिसको हम उपनिषद कहते हैं उसके मुख्य 3 स्तंभ माने जाते हैं। जैसे वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं जिसमें उपनिषद, भगवत गीता और क्या है ब्रह्मसूत्र है। ठीक है, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें क्या है, तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि भगवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। और ऊपर देख लीजिए क्या था, उपनिषद, भगवत गीता और जो आपके ब्रह्मसूत्र हैं वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद जो संहिता है, ऋग्वेद संहिता या ऋग्वेद जो है आपका वेद, उसका रचना किस क्षेत्र में हुआ है। पंजाब में, राजस्थान में, दक्षिण भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश में। तो आप जानते हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ रहते थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यहीं पे उसकी रचना भी हुई होगी जहाँ पे आर्य निवास करते थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कुल 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं जिसमें बाल खिल्य के भी सूत्र 11 जो है वो शामिल हैं। और मंत्रों की बात किया जाए तो मंत्र 10,552 है। 10,552 क्या है, मंत्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का क्या है, उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह माधव की कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें रेवा, जिसको रेवा क्या है, नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का भी उल्लेख मिलता है। रेवा को नर्मदा नदी बताया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त के 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें टोटल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि गंगा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम ज़्यादा बार न कर किसका किया गया है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 170 नंबर। ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। क्षुद्र शब्द का किस मंडल में उल्लेख हुआ है, तो आपको याद रखना है प्रथम, सप्तम, अष्टम, दसम। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। 10वां जो मंडल है उसमें आपके वेद जो आपके मतलब वर्ण हैं, वर्णों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है, तो वो आपका 10वां मंडल है, जिसमें आपका उल्लेख है पुरुष सूक्त में। आप जाएंगे तो वहाँ 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें शूद्र की बात कही गई है। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
जिसमें विराट पुरुष के पैर से शूद्रों की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द की पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होती है। इस प्रकार जो शूद्र शब्द की पहली बार जो प्रस्तुति होती है, जहाँ मिलता है, प्रयोग होता है, वो किसमें होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही होता है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। ऋग्वेद में जो जाए दस्तम जो है अर्थात पत्नी की गृह, ऋग्वेद में जाए दस्तम अर्थात पत्नी की गृह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्थ कहा गया है। ऋग्वेद में वर वधु को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? अर्थ कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप मोटिवेट करते रहें, कमेंट करते रहें, कैसी वीडियो लग रही है थोड़ा बताते रहें, जो हमें अच्छा करेगा, एक फीडबैक का कार्य करेगा। तो आप फीडबैक दे सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों फीडबैक दे सकते हैं, दोनों का स्वागत है। आप जैसा फीडबैक देना चाहें आप थोड़ा थोड़ा कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। जो भी लोग देखते हैं, 1 लोग 5 लोग, जिनको आप थोड़ा भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए फ्रेंड्स। नमस्कार, शुभ रात्रि।